हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की जो व्रत कथा है। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके जो पिता हैं वह नरक में पड़े हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न उनको बता दिया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। चित्त में बहुत ही ज़्यादा अशांति फैल गई है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या मैं करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को उस घोर नरक से मुक्ति मिल जाए और मुझे भी शांति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ही ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश का फैला देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं ऐसा। ब्राह्मणों ने उस राजा से बताया, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप वहाँ जा कर के आपकी समस्या का हल वे जरूर बता देंगे, उनको बताइए। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर पहुँच गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के लिए समाचार उनसे पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे उसका। फिर बोले, हे राजा, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है, इसीलिए वो नरक में पड़े हुए हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। इसीलिए आज वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय तो होगा प्रभु, आप कृपा करके मुझे बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य का फल अपने पिता को दे दे। इसके बाद से उसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही जो नरक है वह मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से जो उसके पिता थे उनको उस घोर नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु उसमें प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें।